अस्सलामुअलैकुम। तो आज करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन वर्सेस एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो मैं बता दूं आपको कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या है। रेस्पिरेशन का मतलब है फूड या कह सकते हैं ग्लूकोज का टूटना, ब्रेक डाउन होना और क्या निकालना, एनर्जी प्रोड्यूस करना। ये देखा था लास्ट वीडियो में। हमारा चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेसेस और आज हमें डिस्कस करना है डिफरेंस कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन तो देखो जल्दी से इसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो क्या पढ़ा होगा, ये तो पढ़ा होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है सो डोंट वरी। जैसे मैंने बताया रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या है। रेस्पिरेशन का मीनिंग है ब्रेक डाउन होना, टूटना ग्लूकोज का, क्योंकि एनर्जी तो प्रोड्यूस करानी है ना बॉडी में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरोबिक में जो ऑक्सीजन है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, यानी ये प्रोसेस कराने के लिए फूड का, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कराने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। कहाँ, एरोबिक में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। अब ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, दूसरी चीज होती कहाँ है, तो ये होती है इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्या लिखा है, कहाँ होती है, ये होगी साइटोप्लाज्म यानी सेल का जेली लाइक प्लाज्म यानी सब्सटेंस। जो सेल में जेली लाइक सब्सटेंस होगा उसको बोल देंगे साइटोप्लाज्म। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा इस प्रोसेस का, यानी फूड का जो ब्रेक डाउन होने का जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा साइटोप्लाज्म में, जो सेल के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस है। लेकिन जो लास्ट स्टेप होगा वो होगा पावर हाउस ऑफ दी सेल। ये तो सबने सुना है ना, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ दी सेल। तो इसमें क्या होगा, लास्ट स्टेप होगा किसका, रेस्पिरेशन का। समझ आ गया, दोनों कहाँ है, सेल में है और कहाँ है, सेल की बात हो रही है, सेल में ही क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा फूड का। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हो गया, क्या हुआ है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। दूसरा कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में। और अभी मैंने क्या बताया था, यहाँ पे होगा कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस हेयर, यानी यहां पर क्या होगा, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा। वो जो ग्लूकोज है वो कंप्लीटली यानी पूरी तरह ब्रेक डाउन हो जाएगा। कहाँ, एरोबिक रेस्पिरेशन जहां भी होगा वहां। और दूसरी बात, जब कंप्लीट ब्रेक डाउन हुआ है फूड का, ग्लूकोज का, तो एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, तो मोर अमाउंट में होगी क्योंकि कंप्लीट ब्रेक डाउन हुआ है। तो एनर्जी जो होगी वो मोर अमाउंट में क्या होगी, एनर्जी, मोर एनर्जी प्रोड्यूस, यानी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, मोर एनर्जी प्रोड्यूस हेयर, ठीक है। और लास्ट में एंड प्रोडक्ट क्या होगा, एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट क्या होगा, एंड प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और ऊपर लिख दिया है एनर्जी। ये क्या बने थे, ये बने थे एंड प्रोडक्ट इस प्रोसेस में। तो प्रोसेस भी लिख कर दिखाऊं, कैसे लिखना है, तो आपको देखना है सबसे पहले ग्लूकोज, और ग्लूकोज किसके प्रेजेंस में टूटेगा, ऑक्सीजन की, तो O2 लिख दिया। अब क्या बनेगा, एंड प्रोडक्ट क्या है, बनने वाला क्या है, जब ये टूटेगा तो क्या बनने वाला है,
बनेगा CO2 प्लस वाटर और साथ में मोर अमाउंट में एनर्जी। तो इक्वेशन के थ्रू हमने पूरा समझ लिया, सब चीजें देखनी, सिर्फ एक चीज बची है कि होगी कहाँ, होगी साइटोप्लाज्म में, सेल के जेली लाइक सब्सटेंस में, और माइटोकॉन्ड्रिया जिसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसमें देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये होगी, तो ऑक्सीजन ये जो प्रोसेस होगी यानी फूड का ब्रेक डाउन होगा, क्या वो कंप्लीटली होगा या इनकम्प्लीटली होगा। और दूसरी चीज वहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी यानी जरूरत थी, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी और ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो ऑक्सीजन आर नॉट रिक्वायर्ड। दूसरी चीज ये कहाँ होगी, तो इसको होने के लिए चाहिए ये सिर्फ होगी साइटोप्लाज्म में। कहाँ होगी, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगी। कौन सी, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं है तो जो ब्रेक डाउन है ग्लूकोज का वो इनकम्प्लीट होगा। तो इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन कैसा होगा, ग्लूकोज कैसे टूटेगा पूरा, नहीं, इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस हेयर। आगे इसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है और साथ में जो फूड है यानी ग्लूकोज है वो इनकम्प्लीटली टूटा है, ब्रेक डाउन हुआ है, तो एनर्जी कैसे बनेगी, एनर्जी बनेगी लेस अमाउंट में, यानी लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस। लेस एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। और इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, तो एंड प्रोडक्ट जैसे इसकी इक्वेशन देखी थी इसकी भी देखेंगे। एंड प्रोडक्ट इज क्या है, एंड प्रोडक्ट होगा यहाँ पे इथेनॉल कहो और या फिर कहो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, और लेस अमाउंट में क्या निकलेगी, एनर्जी, और लेस अमाउंट में क्या है, एनर्जी। ठीक है, इक्वेशन लिखो। तो ग्लूकोज को क्या होना है, ब्रेक डाउन, लेकिन क्या यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी। क्या नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है ये प्रोसेस। तो फिर क्या बनने वाला है, देखिए ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी तो पहले बनेगा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, और लीस्ट अमाउंट में, लेस अमाउंट में क्या बनने वाली है, लेस अमाउंट में बनेगी एनर्जी। क्या ये हमारी बॉडी में भी होती है, जी। जब हम होती है इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे रनिंग करना स्टार्ट करो फास्ट फास्ट, तो बॉडी के उस पार्ट को क्या है, ऑक्सीजन इतने अमाउंट में नहीं मिल रही है जितनी केस आप रनिंग कर रहे हो, तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन की एब्सेंस है, तो ब्रेक डाउन हो रहा है, फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड, क्योंकि ऑक्सीजन की एब्सेंस है उस टाइम पर हमारी मसल्स में, लैक्टिक एसिड बन गया, लेस एनर्जी। एंड क्या होगा, लैक्टिक एसिड होने के बाद जब 1-2 दिन ये काम करते हैं तो बॉडी में होता है पेन, होता है नहीं होता है दर्द। सो वेल डन, तो आज हमने देख लिया है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो अल्लाह हाफिज।